नमस्कार, मैं डॉक्टर हनुमंत पवार, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय किल्लारी, BA द्वितीय वर्ष, सत्र क्रमांक 3, प्रश्न पत्र क्रमांक 6, निबंध तथा कथ्योत्तर गद्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम 5वां निबंध देख रहे हैं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित यह निबंध हमें देखना है। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन काल रहा सन 1908 से लेकर 1974 तक। यह है रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी पहचाना जाता है। अब हमें उनका जीवन परिचय देखना है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ। पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में उन्होंने BA किया। उन्होंने बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू का भी गहन ज्ञान प्राप्त किया था। 1934 से लेकर 1947 तक वे बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उप निदेशक पद पर कार्य करते रहे। उसके बाद 1950 से 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। दिन ब दिन इनका कार्य बढ़ता गया। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर भी इन्होंने कार्य किया। उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में वे कार्यरत रहे। इतना ही नहीं, आप 12 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इनका स्वभाव सौम्य और मृदुभाषी रहा, किंतु जब बात देश के हित अहित की आ जाती थी तब वे बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। आप हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि, निबंधकार रहे। आपकी रचनाओं में वीर रस का अंकन दिखाई देता है, इसीलिए आपको राष्ट्र कवि के नाम से भी पहचाना जाता है। आपकी प्रमुख रचनाओं में, जिसमें प्रमुख काव्य बारदोली विजय संदेश, प्रणभंग, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरति, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिलोक आदि प्रमुख है। तो प्रमुख गद्य साहित्य में मिट्टी की ओर, चित्तौड़ का साका, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, भारत की सांस्कृतिक कहानी, देश विदेश, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी, मेरी यात्राएं, दिनकर की डायरी, आधुनिक बोध आदि उनके प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, परंतु उल्लेखनीय सम्मानों में सन 1959 में मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1959 में ही उन्हें भारत सरकार की ओर से मिला पद्म भूषण पुरस्कार और 1962 से साहित्य के रूप में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अर्थात हिंदी के एक प्रमुख रचनाकार के रूप में आप पहचाने जाते हैं। जहाँ तक हमारे पाठ्यक्रम का प्रश्न है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह उनकी प्रमुख रचना है। इसमें ईर्ष्या की उत्पत्ति का कारण और उससे होने वाली हानि का मनोवैज्ञानिक चित्रण विश्लेषण इस निबंध में लेखक ने किया है। साथ ही ईर्ष्या से बचने के साधन भी, ईर्ष्या से विमुक्ति के साधन भी लेखक ने प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न उदाहरणों द्वारा ईर्ष्या इस भावना को सूक्ष्मता के साथ लेखक प्रस्तुत करते हैं या लेखक ने प्रस्तुत किया है। निम्न मुद्दों से इस निबंध का विश्लेषण हम कर सकते हैं। पहला मुद्दा,
लेखक बतलाते हैं दूसरों की संपन्नता देखकर जलना ईर्ष्या है। लेखक यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि हम दूसरों की संपन्नता देखकर कैसे जल उठते हैं। जैसे लेखक एक उदाहरण देते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरे बाजू में एक वकील साहब रहते हैं जिनके पास सुख के सारे साधन हैं, फिर भी वो सुखी नहीं हैं क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या की अग्नि जल रही है। उनके बराबर में रहने वाले बीमा एजेंट अधिक संपन्न हैं, उनके पास मोटर है, उनके पास अच्छी आय है, यह उन्हें लगता है, और वकील साहब वह ईर्ष्या से सदा ही जलते रहते हैं। अर्थात वकील साहब अपनी सुविधाओं का आनंद न उठाकर केवल बीमा एजेंट की सुविधाओं को प्राप्त करने की चिंता में जल रहे रहते हैं। अर्थात आजकल तो यह प्रवृत्ति अधिक मात्रा में बढ़ गई है। अपने पास जो साधन उपलब्ध है उसका आनंद लेने के बजाय दूसरों की संपन्नता देखकर जलने की प्रवृत्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और यही ईर्ष्या है। इसे ही ईर्ष्या कहा जाता है। लेखक दूसरा मुद्दा स्पष्ट करते हैं, ईर्ष्या एक विचित्र वरदान है। जैसे मनुष्य बिना दुख के दुख भोगता है, जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या का भाव वास करने लगती है वह उन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाता जो उनके पास होती है। वह अपनी तुलना निरंतर दूसरों के साथ करता है। अर्थात ईर्ष्या एक ऐसा वरदान है कि जो हमें अपने पास की चीज़ों का आनंद नहीं लेने देती। अपने पास जो सुविधाएं हैं, अपने पास जो है उसका आनंद नहीं देती। अर्थात एक विचित्र वरदान है। समझो कोई हमारे मन की भावना, अगर हमारे पास एक आध भावना है तो उससे हम आनंदित हो जाते हैं, परंतु यहाँ हमारे पास जो ईर्ष्या की भावना अगर हमारे मन में है तो वह हम उस वरदान से एक प्रकार से जो उस चीज़ों का आनंद नहीं ले पाते। समझो हमारे पास एक रोटी है, परंतु उस एक रोटी का आनंद हम वह नहीं ले पाते। सामने वाले के पास कितनी रोटियां हैं यह देखकर हम उससे मानो जल उठते हैं। आपने आप को एक प्रकार से जो सदा ही निराशता की भावना से जीते हैं। अर्थात अपनी तुलना निरंतर दूसरों के साथ करने का वरदान ईर्ष्या के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाता है। अर्थात इसीलिए लेखक ने कहा है कि ईर्ष्या एक विचित्र वरदान है। लेखक तीसरा मुद्दा बतलाते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति असंतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। सही भी है। ईर्ष्यालु व्यक्ति असंतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। वे भगवान के द्वारा या प्रकृति के द्वारा जो उन्हें सुख सुविधाएं प्राप्त हो चुकी है उसका आनंद लेने के बजाय इस चिंता में सदा मग्न रहते हैं कि मुझे बड़ी सुविधाएं क्यों प्राप्त नहीं हो रही है। इसके लिए वह सदा विचार करते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अर्थात ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं तो असंतोषी रहता ही है। अपने पास जो चीजें हैं उस चीजों के बजाय दूसरों के पास जो चीजें हैं उसे देखकर वह उसके मन में एक प्रकार से सदा चिंता लगी रहती है। और इतना ही नहीं, वह दूसरों की चीजें देखकर वह उस दूसरों को हानि पहुंचाने का काम या प्रयास वह निरंतर करते रहता है। अर्थात ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी समाधानी या संतोषी नहीं हो सकता। यह बात लेखक ने यहां स्पष्ट की है। अगली और महत्वपूर्ण बात लेखक कह देते हैं कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। सही है, क्योंकि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। इस प्रकार से लेखक कहते हैं क्योंकि ईर्ष्या के कारण ही व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है और
उसका कारण क्या है कि दूसरों की निंदा करते समय वह दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि जिससे वह व्यक्ति दूसरों की नजरों से गिर जाए और स्वयं दूसरों की नजरों से श्रेष्ठ बन जाए। यह प्रवृत्ति उसके मन में लगातार बनी रहती है। अर्थात दूसरों की निंदा करते हुए वह उस सामने वाले को दूसरों की नजरों से उतारने का काम और स्वयं को दूसरों की नजरों से श्रेष्ठ बनाने का काम यह ईर्ष्यालु व्यक्ति सदा करते रहता है। परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ है। निंदा के कारण किसी का कोई बुराई नहीं हो चुकी है, या निंदा के कारण कोई भी व्यक्ति किसी के नजरों से नहीं गिरता। उससे गिरने का कारण होता है उसके गुणों का ह्रास। अर्थात दूसरों के नजरों से हम तभी उतरते हैं कि जब हम एक प्रकार से हमारे पास के गुणों का ह्रास हो जाता है। अर्थात कोई हमारी निंदा करता है तो उससे किसी की नजर से हम नहीं उतार पाते हैं। अर्थात फिर भी एक प्रकार से जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है सदा ही वह जो ईर्ष्या के कारण सामने वाले की निंदा वह तीसरे के पास करता है और उसके नजरों में से उसे उतार देने का काम करता है। परंतु वह किसी के निंदा करने से वह किसी की वह हृदय से या उसकी नजरों से कोई व्यक्ति गिर नहीं पाता है। यह महत्वपूर्ण बात यह लेखक ने की है। आगे लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का काम है जलाना। ईर्ष्या का काम जलाना है। सबसे पहले वह किसी को जलाती है या सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में वह वास करती है। सही है ना? सबसे पहले ईर्ष्या उन्हीं को जलाती है जिसके हृदय में वास करती है। इसी कारण चिंता का एक कारण या चिंता को चिता भी कहा जाता है। अर्थात चिंता में मग्न व्यक्ति का जीवन मानो चितामय हो जाता है, खराब हो जाता है। परंतु ईर्ष्या तो चिंता से भी बुरी है, क्योंकि इसमें मनुष्य के मौलिक गुण समाप्त हो जाते हैं। अर्थात ईर्ष्या का काम है जलाना, और सबसे महत्वपूर्ण वह किसे जलाती है? जिनके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होती है उसे ही जलाने का सबसे पहले काम यह ईर्ष्या करा देती है। इसीलिए चिंता को चिता कहा जाता है, और जो चिता हमें बर्बाद करा देती है, हमें ही जला देती है। अर्थात ईर्ष्या उन्हीं को जलाती है जिनके हृदय में जो उत्पन्न हो चुकी है। अगला मुद्दा लेखक बतला देते हैं कि ईर्ष्या शारीरिक दोष के साथ जीवन आनंद में भी रुकावट निर्माण करती है। सही है कि जैसे अभी हम पहले मुद्दे में लेखक ने कह दिया कि ईर्ष्या मनुष्य को जलाती है। ईर्ष्या किसी मनुष्य का शारीरिक दोष होने के साथ साथ उसके जीवन आनंद में भी रुकावट निर्माण करती है। उसे जीवन का सुख वह प्राप्त कभी होता नहीं। ईर्ष्या के कारण चिंता बढ़ती है, चिंता के कारण चिता वह तैयार हो जाती है, यानी उसका शरीर वह जलते रहता है। सदा ही हम ईर्ष्या करते जाएंगे तो हमारे शारीरिक वह कमजोरी निर्माण हो जाती है, शरीर हमारा थक जाता है, शारीरिक एक प्रकार से दोष निर्माण हो जाते हैं, साथ ही हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते। जो व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वी को देखकर हंसता है, अपने प्रतिस्पर्धी व्यक्ति को देखकर हंसता है, वह राक्षस के समान होता है, ऐसा लेखक कहते हैं। और उससे प्राप्त होने वाला आनंद भी वह राक्षसी आनंद है। अर्थात किसी का दुख देखकर, किसी की बुराई देखकर अगर हमें आनंद होता है तो वह आनंद
एक प्रकार से राक्षसी आनंद है, इस प्रकार की भाव लेखक स्पष्ट करते हैं और वो निश्चित ही वह सही है। ईर्ष्या प्रतिद्वंद्विता से संबंधित होती है। प्रतिद्वंद्विता से मनुष्य का विकास होता है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। किंतु अगर आप संसार का लाभ चाहते हैं तो रसेल के अनुसार आप स्पर्धा नेपोलियन से करेंगे। नेपोलियन भी सीजर से और सीजर भी हरकुलिस से स्पर्धा करता था। अर्थात सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वयं से भी श्रेष्ठ लोगों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। अर्थात हमारी भी स्पर्धा होनी चाहिए, हमारा भी प्रतिद्वंद होना चाहिए, हमारे भी वह स्पर्धा होनी चाहिए। किससे? हमसे जो ऊंचा है। अगर समझो, मैं खेती का अगर उदाहरण दे दूं, हमारे बाजू में कोई किसान है, वह 1 एकड़ में समझो वह 50 टन अगर गन्ना निकाल लेता है, तो हमें वह उसके 50 टन निकला है, हमारा 30 टन ही निकला है, इससे परेशान होना नहीं है। मैं भी हमारे खेत में 1 एकड़ में कैसे उससे 50 से ज्यादा 60 टन वह गन्ना निकालूं, यह भावना जब निर्माण हो जाएगी तब वह सही ईर्ष्या है, सही रूप से वह सकारात्मक एक प्रकार से जो किसी के साथ स्पर्धा करना है। नहीं तो झूठी ईर्ष्या अगर हम करते जाएंगे, बेकाम की ईर्ष्या अगर हम करते जाएंगे, तो उनका इतना क्यों निकला है, उन्हें इतना क्यों आनंद मिल रहा है, उनके जीवन में इतना क्यों सुख चैन है, या इसी प्रकार से हम चिंता करते जाएंगे तो एक दिन हमारे चिता रची जाएगी। अर्थात हमारे शरीर कमजोर होता जाएगा और जीवन का जो आनंद है वह आनंद भी हम उठा नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर ईर्ष्या शारीरिक दोष के साथ साथ हमारे जीवन आनंद में भी रुकावट निर्माण कराने का काम करती है। लेखक ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। लेखक अगला मुद्दा बतला देते हैं कि जो व्यक्ति सादा सरल है वह ईर्ष्या से परेशान हो जाता है। सही है ना? जो व्यक्ति सादा और सरल होता है वह यह सोचकर परेशान होता है कि यह सामने वाला व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या क्यों करता है। मैं उसकी संबंध में कुछ सोचता भी नहीं हूं, परंतु यह सामने वाला व्यक्ति वह मुझसे ईर्ष्या क्यों करता है, यह सोचकर सादा और सरल व्यक्ति परेशान हो जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी कहते हैं कि तुम्हारी निंदा वही करता है जिसकी तुमने भलाई की है। सही है कि जिसकी हम भलाई चाहते हैं, जिसकी हमने भलाई की है, वही हमारी निंदा करते जाता है। जब महान लेखक नीत्शे इससे होकर गुजरे तो इसे उन्होंने इस बाजार में भिन भिन आने वाली मक्खियां बताया, जो सामने व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं और पीछे पीछे उसकी निंदा करते हैं। यह मक्खियां हमारे अंदर में व्याप्त गुणों के लिए हमें सजा देती है और अवगुणों को वह माफ करने का काम करती है। अर्थात जो व्यक्ति सादा सरल है वह ईर्ष्या से परेशान हो उठता है।